दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि इसी साल डी ट्रिपल एस बी, EMRS तथा बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होनी तय है। बिहार की परीक्षा इसी महीने में हो जाएगी तथा EMRS तथा DSSB की परीक्षा इसी वर्ष होनी तय है। साथियों, इन तीनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊंगा तथा उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है उसमें जो पहला खंड है उसमें दो लैंग्वेज के प्रश्न आएंगे। पहला अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। अंग्रेजी के 25 प्रश्न आपके सामने रहेंगे और हिंदी के 75 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। दरअसल ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन साथियों 75 में से आपको कम से कम 60 या 55 प्रश्न सही करने हैं। इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण तथा भाषा पर पकड़ होनी जरूरी है। साहित्य के प्रश्न इस 75 प्रश्न में नहीं आएंगे, लेकिन हिंदी भाषा से कम 15 से 20 प्रश्न आएंगे तथा बाकी हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके आएंगे। साथियों, ये जो EMRS और DSSB की परीक्षा है, इसमें हम मान के चले कि 35 और 65 का रेशियो होता है। TGT, PGT हिंदी साहित्य से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 35% जो क्वेश्चन होता है ग्रामर से होता है और 65% क्वेश्चन साहित्य से होता है। इसीलिए हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों का संतुलन बना के चलना है। मैं यह कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के क्लासेस लो तथा इसी YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर क्लास लेने के बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि आप जब परीक्षा कक्ष में बैठे तो आपके लिए कुछ नया ना हो, लगभग सभी प्रश्न आपके पढ़े हुए हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं जो भाषा खंड से है और यह इस टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा की उपभाषाएं तथा बोलियां। साथियों, यहां से प्रश्न बिहार की परीक्षा में लगभग 4 से 5 प्रश्न या फिर बढ़ भी सकते हैं और EMRS में भी 4 से 5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। साथियों, जो यह टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि हिंदी भाषाएं जो है उनकी कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा कितने अपभ्रंश में बटा हुआ है। इन तमाम सारे बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। यह भी देखेंगे कि हिंदी भाषा के अंतर्गत उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं तथा कहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थी इस टॉपिक को याद कर लेगा। 4 से 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हैं, ये रखे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, अब हम बात करें कि हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। साथियों, हिंदी भाषा को 3 अपभ्रंश में बांटा गया है। जो पहला अपभ्रंश है वह है सौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा को 3 अपभ्रंश में बांटा गया है। जो पहला है सौरसैनी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। जो दूसरा है वह है अर्धमागधी अपभ्रंश और जो तीसरा वह है मागधी अपभ्रंश। तो साथियों, जो हिंदी भाषा को 3 अपभ्रंश भाषा में बांटा गया है, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश के बारे में हम बात करें तो सौरसैनी अपभ्रंश को 3 उपभाषाओं में बांटा गया है। इसकी 3 उपभाषाएं हैं।
पहला राजस्थानी हिंदी, दूसरा पहाड़ी हिंदी, तीसरा पश्चिमी हिंदी। साथियों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पत्ति इसकी हुई है, या फिर पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की उपभाषा है। तो आप यहां से पढ़े होंगे तो आसानी से लगा देंगे कि सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। साथियों, यह एक मैंने माइंड मैप तैयार किया है। इस माइंड मैप को अपने पास रखें, इसको डाउनलोड करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको लिख के ऐसे ही आप अपने पास रखें कि जब भी इस टॉपिक का रिवीजन करना हो तो इसे आप निकाल के आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा जहां पर हिंदी भाषा के प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जो सौरसैनी अपभ्रंश है वो 3 उपभाषाओं में बटा हुआ है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वह कौन कौन सी है? तो पहली बोली है मारवाड़ी, दूसरी मालवी, तीसरा मेवाती, चौथा जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। जयपुरी को का ही दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी बोली है। प्रश्न पूछेगा कि मारवाड़ी बोली जो है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो वह इसका उत्तर हो गया राजस्थानी हिंदी। प्रश्न आएगा कि राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश की उपभाषा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सौरसैनी। एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ना है साथियों। तो हमने देखा कि राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। अगला जो उपभाषा है वह है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तीसरी जो उपभाषा है वह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, आकार बहुला और ओकार बहुला। आकार बहुला उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में आ की बहुलता रहती है, और ओकार बहुला हम उसी को कहते हैं जिसके उच्चारण में ओ की बहुलता रहती है। आकार बहुला पूछ देता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है, तो दे देगा कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज। क्योंकि ब्रज ओकार बहुला है इसीलिए सही उत्तर ब्रज हो जाएगा। साथियों, आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली। कौरवी का ही दूसरा नाम खड़ी बोली है। आकार बहुला के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी बोली है वह है हरियाणवी, तीसरी बोली है दक्षिणी, चौथी बोली है ब्रज, 5वीं बोली कन्नौजी और 6ठी बोली है बुंदेली। तो जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो ये है साथियों। अब हम आगे इसके बारे में समझेंगे कि जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत एक उपभाषा आती है, वह है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, एक है अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। अब हम इसको याद कैसे करें? एक छोटा सा ट्रिक है कि ए बी सी, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी से अगर प्रश्न आते हैं तो ए बी सी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। साथियों, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बोली पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। उसमें ये तो तीनों ऑप्शन रहेंगे ही, एक इधर के विकल्प दे देंगे, या तो कन्नौजी दे देगा या तो मगही दे देगा। साथियों, हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो इसके लिए ये ए बी सी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी उपभाषा की जो बोली है वह है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जो अगली अपभ्रंश
भाषा है हमारी वह है मगधी या मागधी। मागधी जो अपभ्रंश भाषा है उसकी जो उपभाषा है वह है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की जो बोली है वह है भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, इसको याद करने का बेहद आसान तरीका है कि जो बिहारी हिंदी है वह बिहार से रिलेटेड है और बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। इसीलिए जहां कहीं प्रश्न पूछा कि भोजपुरी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो आपका आंख बंद करके आप इसका उत्तर अब सही करके आने वाले हैं, बिहारी हिंदी। दूसरी मगही बोली, मगही मगध से याद कीजिए, मगध बिहार में है तो मगही जो बोली है वह बिहारी हिंदी की बोली है। और तीसरी जो बोली मैथिली बोली है वह बोली भी बिहारी हिंदी, मिथिला, मैथिली ये सब बिहार से संबंधित है, इसीलिए यह बिहारी हिंदी हो। तो इस माइंड मैप को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और यह माइंड मैप आपके इस टॉपिक को तैयार करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसी माइंड मैप के तहत अंतर्गत सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी या फिर ये जो विशेष हिंदी व्याकरण के प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रश्न रहेंगे, इसी माइंड मैप के से आपको मिल जाएंगे। साथियों, जो बहुत डीपली प्रश्न रहते हैं जैसे आरओ एआरओ में या फिर पीसीएस के भाषा खंड के पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो विशेष जगह के नाम देकर पूछता है कि मान लो बलिया डिस्ट्रिक्ट है तो बलिया डिस्ट्रिक्ट किस बोली के अंतर्गत आता है, तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे कि भोजपुरी बोली के अंतर्गत आता है। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी देखें कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। साथियों, जो हमने देखा कि अपभ्रंश भाषा है उसके अंतर्गत सौर सैनी के अंतर्गत जो इसकी उपभाषा है वह है राजस्थानी हिंदी, दूसरा जो पहाड़ी हिंदी और तीसरी जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। साथियों, प्रश्न हमेशा मैं देखते आ रहा हूं पूछ देता है कि किस उपभाषा में ट वर्ग की बहुलता है, तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा में ट वर्ग की बहुलता है। प्रश्न यहां से सीधे आएगा कि मारवाड़ी ये बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी। मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी। मेवाती राजस्थानी। जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी है। अब हम देखते हैं कि मारवाड़ी कहां कहां किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों, जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। या जो बहुत डीपली यहां से प्रश्न जो पूछता है वह किसी विशेष पीसीएस लेवल के पेपर में ही पूछता है, नहीं तो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में साथियों बहुत आसानी से आपसे जो प्रश्न उठेंगे वह यही उठेंगे कि ये बोली किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है तथा ये उपभाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। बस यही से प्रश्न उठेंगे। साथियों, आइए अब हम बात करें आगे कि जो मालवी बोली है वह कहां कहां बोली जाती है, तो उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक में मालवी बोली, मतलब मध्य प्रदेश का मूल भाग जो मूल क्षेत्र जो है वहां पर मालवी बोली बोली जाती है। और प्रश्न ये उठ के आएगा कि मालवी बोली किस उपभाषा की बोली है, तो राजस्थानी उपभाषा के। प्रश्न ये आएगा कि राजस्थानी उपभाषा किस अपभ्रंश भाषा की उपभाषा है, तो सौर सैनी। साथियों, मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉपिक इस वीडियो से ही तैयार हो जाएगा। फिर आप सीधे प्रश्न पर आइए, प्रश्न लगाते जाइए। जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रश्न लगाएंगे, आपके उत्तर होने की प्रबल संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। साथियों, हम आगे आते हैं कि मेवाती।
मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो प्यारे साथियों, मेवाती जो है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में बोली। गुड़गांव मतलब ये हरियाणा का क्षेत्र है, भरतपुर और अलवर ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो मेवाती जो बोली है वह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी का ही एक भाग है, राजस्थानी हिंदी की ही एक बोली है। जो तीसरी बोली मेवाती। चौथी बोली जो है साथियों वह है जयपुरी ढूढ़ाड़ी। जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी है। अब इस बोली के अंतर्गत हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ इतने क्षेत्र आते हैं जयपुरी ढूढ़ाड़ी के अंतर्गत। दोस्तों, किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप रीडिंग लगाते रहें। रीडिंग लगाने से क्या होगा कि जैसे ही आपके सामने विकल्प आएंगे तो सही उत्तर पर माइंड बिल्कुल आपकी उंगली लेकर जाएगा और आपके उत्तर सही हो जाएंगे। अगली बात हम करें पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी की दो बोलियां हैं, एक कुमाऊनी और दूसरी गढ़वाली। कुमाऊनी जो बोली है वह नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। साथियों, कुमाऊनी बोली मतलब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है और पहाड़ी हिंदी की जो दूसरी बोली है वह है गढ़वाली, जो कहां बोली जाती है? गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में। प्यारे साथियों, हमने ये देखा कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवाली, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी आते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है कुमाऊनी, गढ़वाली बोली आती है। ये सोरसैनी का ही एक उपभाषा है। अब जो दूसरा उपभाषा है वह है पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, पहला ओकार बहुला और दूसरा आकार बहुला। ओकार जहां उच्चारण ओ ज्यादा आए, जात हो, खात हो, ऐसे शब्द जहां आए तो ओकार बहुला। आकार बहुला आ में जहां आ की प्रबलता हो उच्चारण में, वह आकार, उसे आकार बहुला कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली है वह है ब्रजभाषा, दूसरी कन्नौजी, तीसरी बुंदेली, चौथी कौरवी या फिर खड़ी बोली। कौरवी का ही दूसरा नाम खड़ी बोली है दोस्तों। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी बोली और दक्षिणी बोली आती है। साथियों, अब हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत जो ये बोली है वह किस किस क्षेत्र में कहां कहां बोली जाती है। तो सबसे पहले हम ब्रज भाषा के बारे में बात करें। साथियों, यहां पर से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? तो सौरसैनी। यहां से ये प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों। अब ब्रज भाषा कहां कहां बोली जाती है? एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का पश्चिम भाग, राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, इन सब क्षेत्रों में, इन सब जगहों पर ब्रज भाषा बोली जाती है। इतनी डीप, ये एक प्रश्न हमेशा मैं देखता आ रहा हूं कि आगरा ये जो इंपॉर्टेंट होगा, जो इतने डीपली पूछेगा, मैं वो बताऊंगा। और ये टीजीटी, पीजीटी, भाषा खंड के जहां भी क्वेश्चंस आते हैं वहां ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ये प्रश्न हमेशा मैं देखते आ रहा हूं टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में कि आगरा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ठीक से आप सही से उत्तर लगाएं, ब्रज भाषा। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस चीज में, कि बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि आगरा में खड़ी बोली बोली जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगरा में ब्रज भाषा बोला जाता है। तो ये रहा ब्रज भाषा। अब
बात करें कन्नौजी बोली की, कन्नौजी बोली कहां कहां बोली जाती है दोस्तों? फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर। मतलब उत्तर प्रदेश के जो ये भाग हैं वहां पर कन्नौजी बोली बोली जाती है। कन्नौजी बोली, प्रश्न आएगा कन्नौजी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो सौरसैनी। नेक्स्ट जो है वो है बुंदेली। बुंदेली जो है दोस्तों, बुंदेली कहां कहां बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद। बुंदेली जो बोली है इतने क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन क्षेत्रों के नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो टीजीटी, पीजीटी तथा भाषा खंड के जो पेपर होते हैं वहां जो जो प्रश्न आते हैं मैं वो आपको बता दूंगा कि ये चीजें आपको अंदर से देख लेनी है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि बुंदेली जो बोली है वह किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। आइए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि अगला जो है आकार बहुला। आकार बहुला में कौरवी या फिर खड़ी बोली। एक प्रश्न मैं पीजीटी के पेपर में देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली का दूसरा नाम कौरवी है? उसके विकल्प में तमाम सारी बोलियों के नाम थे, उसमें से एक खड़ी बोली का भी था, तो खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कौरवी है। तो दोस्तों ये भी साथ में हमें देखते रहना है कि कौन से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। तो कौरवी बोली साथियों रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरपुर, पटियाला के पूर्वी भाग, मतलब पंजाब का कुछ भाग, उत्तराखंड का कुछ भाग तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में कौरवी या फिर खड़ी बोली बोली जाती है। और यह आकार बहुला है, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी किस के अंतर्गत? यह सौरसैनी के अंतर्गत आती है। दूसरी जो बोली है साथियों वह है हरियाणवी। हरियाणवी बोली कहां कहां बोली जाती है? दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। साथियों जो हरियाणवी बोली है वो पंजाब के एक दो क्षेत्रों में, दिल्ली में तथा हरियाणा का बहुल क्षेत्र जो है वहां पर हरियाणवी बोली बोली जाती है। प्रश्न आएगा कि हरियाणवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा आती है। जो नेक्स्ट चीज है साथियों वह है कि दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी के बारे में हम समझे तो अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई, यहां दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अब हम साथियों आगे बढ़े तो जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत देखें तो पूर्वी हिंदी उपभाषा आती है। प्रश्न हमेशा पूछता आ रहा है और प्रश्न पूछेगा भी कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। या फिर प्रश्न एक यह भी पूछ देता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा आती है जिसमें पश्चिमी हिंदी भी रहेगा, बिहारी हिंदी भी, और मान लो कि बुंदेली दे दिया, इस तरीके से दे दिया, उसमें एक पूर्वी हिंदी भी रहेगा। तो आपको ये प्रश्न यहीं से तैयार करते रहने हैं साथियों। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहला अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। इसको मैंने अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया है दोस्तों कि इसको तैयार करने के लिए कि ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी का सारा ट्रिक इसी ABC के फॉर्मूले पर टिका हुआ है, तो इसको हम देख लेंगे। अब अवधी बोली कहां कहां बोली जाती है? तो अवधी बोली अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली,
इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, मतलब उत्तर प्रदेश के इस बड़े भूभाग में अवधी बोली बोली जाती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है और यह अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यहां से ये चीजें हमने देखा। अगली चीज है बघेली। बघेली बोली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग में बोली जाती है। वह है कि दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट और उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों में के कुछ भागों में बघेली बोली बोली जाती है। ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी को आप याद करके रखें। यह पूर्वी हिंदी की ये बोली है। पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है वह अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अब हम छत्तीसगढ़ी ई की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ी ई जो बोली है वह उसके अंतर्गत सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया इतने जो क्षेत्र हैं वह छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आते हैं। साथियों, जो अगला है मागधी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। यह प्रश्न हमेशा पूछता आ रहा है कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। इस बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहला भोजपुरी, दूसरा मगही, तीसरा मैथिली। भोजपुरी कहां कहां बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में भोजपुरी बोली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर जिसे पडरौना भी कहा जाता है, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के ये जो पूर्वांचल का एरिया है वहां पर ये भोजपुरी बोली बोली जाती है। बिहार में छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भोजपुरी बोली बोली जाती है तथा झारखंड में रांची और पलामू जो क्षेत्र है यहां पर भोजपुरी बोली बोली जाती है। अब हम आगे बात करें तो आगे देखें कि मगही जो है वह मगही बिहार और झारखंड में विशेष रूप से बोली जाती है। बिहार में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर आदि जगहों पर मगही बोली बोली जाती है तथा झारखंड में पलामू, हजारीबाग में मगही बोली बोली जाती है। साथ ही दोस्तों मैथिली कहां कहां बोली जाती है, तो मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदा, दिनाजपुर, तिरहुत तथा इस क्षेत्र में ये मैथिली बोली बोली जाती है। अब मैथिली बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो वह मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो साथियों यहां तक हमने ये देखा कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं आती हैं, कौन सी उपभाषा की कौन सी बोली है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे वो हमने आपको बताए। कुछ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा साथियों आपको कि जो हरियाणवी बोली है, जो माना हरियाणवी बोली है, हरियाणवी बोली है, हरियाणवी बोली का जो दूसरा नाम है वह है बांगरू और देशवाली। देशवाली साथियों इस चीज को आप नोट करते जाएं। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम बांगरू और देशवाली है। यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि बांगरू किस बोली को कहा जाता है, तो हरियाणवी। जो दूसरी बोली है वह है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम है, वह है अंतर्वेदी।
अंतर्वेदी, ये नोट करते जाएं आप, अंतर्वेदी। अब हम इसको याद कैसे करें? ब्रज में कौन है? ब्रज में भगवान श्री कृष्ण है, हमारे अंतर मन में है, तो वहां से अंतर शब्द से याद कर ले अंतर्वेदी। अंतर्वेदी जहां आए वहां ब्रज, ब्रज लगा देना है दोस्तों। जो तीसरी बोली है वह है बुंदेली। बुंदेली का जो अन्य नाम है वह है बुंदेलखंडी। ये तो आपको आसानी से इसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों शब्द आपस में मिल रहे हैं, इसलिए ये आसानी से तैयार हो जाएगा। चौथा जो है दोस्तों वह है अवधि। अवधि का जो अन्य नाम है वह है कौशली। यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कौशली किसका अन्य नाम है, तो वह है अवधि, इसे नोट कर ले। और तथा बैसवाड़ी, बैसवाड़ी। अब जो पांचवी बोली है वह है कौरवी। जैसा कि मैं कम से कम 10 बार इस वीडियो में बता दिया हूंगा कि कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है। यह टीजीटी DSSB में पूछा गया प्रश्न है। छठवां जो है वह है छत्तीसगढ़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में कई बार मैंने इसको देखा है कि 36 प्रश्न को देखा है कि खलटाही, खलटाही ये किस बोली का अन्य नाम है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का खलटाही नाम है दोस्तों। सातवीं जो बोली है वह है बघेली। बघेली का अन्य नाम है रिवाई। ठीक है दोस्तों, साथियों, बघेली का अन्य नाम रिवाई। ये 7 आपको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। किसी भी टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उसमें यहां से एक प्रश्न तो जरूर पूछ देते हैं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आप गलत करके ही आएंगे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। साथियों, एक और चीज है कि एक प्रश्न हिंदी भाषा खंड में यह पूछ देता है कि डिंगल और पिंगल। साथियों, डिंगल भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा में ओज देखने को मिलता है, जिस भाषा में रवानगी हो, वो जैसे राजस्थानी भाषा, ट वर्ग की बहुलता जिस भाषा में हो उसे डिंगल और भाषा कहते हैं। तो डिंगल भाषा किस इससे मिलकर बना है, तो अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, इन दो बोलियों से मिलकर डिंगल भाषा बना है। ठीक ऐसे ही जो पिंगल भाषा है वह अपभ्रंश प्लस ब्रज, ब्रज भाषा, इन दो बोलियों से मिलकर पिंगल भाषा का निर्माण हुआ है साथियों। अब हम इसको आगे देखें तो कुछ एक प्रश्न हम लगा लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बहुत समय भी हो गया है, तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है, देखिए जो हमने डिस्कस किया है माइंड मैप के तक जो हमने बातचीत की है, देखिए उसकी कितनी उपयोगिता है। जो अब ये प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं वो आप ये बताएगा कि जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है वह कितना सार्थक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। यह ब्रज क्या है दोस्तों? अब आपको वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी इतनी हो गई होगी कि आप बताएंगे। यह ब्रज बोली है। बोली किस ब्रज बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है साथियों? तो अगर आपने तैयारी किया होगा तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको मिलती है पहला ब्रज, दूसरा कन्नौजी, तीसरा बुंदेली, चौथा खड़ी बोली, पांचवा हरियाणवी और छठवा दक्षिणी। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इतनी बोलियां आती हैं और जो ब्रज पूछा है ये यहीं से पूछ दिया, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको इतना याद करना एकदम जरूरी है साथियों। अब हम
इसके बारे में देखें कि जो पहला इसमें विकल्प है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया दो बोलियां आती हैं, पहला कुमाऊनी और दूसरा आपको गढ़वाली बताया था। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको ABC का फॉर्मूला बताया था, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी पे अभी हमने बात की। राजस्थानी हिंदी में चार बोलियां हैं, बोलियां हैं, पहला मारवाड़ी, दूसरा मालवी, तीसरा मेवाती, चौथा जयपुरी या फिर ढूढ़ाड़ी। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपके लगभग प्रश्न सही हो जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। अभी हमने बात किया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है, पहला ब्रज, दूसरा कन्नौजी, तीसरा बुंदेली, चौथा कोरवी या फिर खड़ी बोली, पांचवा हरियाणवी, छठा दक्षिणी। साथियों, इसके अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। अब हम इतना याद रहेगा तो हम देखेंगे कि पहला कन्नौजी जो कौन बोली आती है सही है, मेवाती। ये मेवाती राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है दोस्तों। बघेली, मैंने ABC का फॉर्मूला बताया तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो ये दोस्तों मगही है, यह मगही, मगध, मैंने बताया मगही को मगध से जोड़िए, मगध बिहार में बोली जाने वाली बोली है। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर है वह है कन्नौजी। आगे हम इस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़े तो सेम वही क्वेश्चन की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। हम परीक्षा में जाते हैं तो यही गलती करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये नहीं भूल के गलत विकल्प का चयन करके हम चले आते हैं। तो इस नहीं को ठीक से पढ़ना है। आइए इसको सॉल्व करें। बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। हमने अभी बात की कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या कोरवी, हरियाणवी, दक्षिणी आती हैं। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है बघेली, मैंने ABC का फॉर्मूला ब्रज भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बताया था। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो बघेली जो है वह पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है बघेली। और सही उत्तर है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है नहीं है तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया A। अगला जो प्रश्न है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं। जो पश्चिमी भाग में बोले जाते हैं दोस्तों, ये एक नया प्रश्न है जो झारखंड PGT में पूछा था कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र की जो बोलियां हैं उसको हम पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। हिंदी प्रदेश की पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी बोली आती है। अगले प्रश्न पे चले हम। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको याद कर लेना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, यह मैं 10 बार इस प्रश्न को देखा हूं। ये परीक्षा के नजर में यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन एक विद्यार्थी जब इसको एक बार पढ़ लेता है तो यह बेहद आसान प्रश्न बन जाता है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत होता है। हिंदी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, यह भी सही है। फिर खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के
उत्तरी रूप से हुआ है, यह भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, यह गलत है साथियों। बिल्कुल है, खड़ी बोली के अंतर्गत बिल्कुल है। इसीलिए जो सही उत्तर होगा ए, बी और सी का होगा दोस्तों। खड़ी बोली जो है सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो बोली भाषाएं आती हैं वह राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आती है। और जो